हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आज थोड़ा-सा इतनी व्यस्तता के कारण क्लासेस नहीं आ पाई, लेकिन मैं अब वो क्लासेस दिन की पूरी भरपाई मैं रात में कर रहा हूँ और पूरी क्लासेस मैं अपलोड करूँगा। 2 से 3 क्लासेस तो मैं आपको आज का जो कोटा है पूरा दे ही दूँगा। तो आज मैंने एक पीडीएफ है जो कि अच्छा कंटेंट है तो दूसरे का, लेकिन कंटेंट अच्छा है और बहुत कम समय में करंट अफेयर्स कराऊंगा और लगभग क्वेश्चन आपके यहाँ से फंस जाएंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन। बस आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का सीरीज। तो पहला ही देखते हैं कि मेरा माटी मेरा देश अभियान जो है ये किस किस लिए चलाया गया है। ये देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में शुरू किया गया है। ठीक है, किसके? मेरा माटी मेरा देश, देश के शहीद वीर जवानों के लिए। अब आगे चलते हैं। जीतेंगे हम, अदानी ग्रुप द्वारा 2023 क्रिकेट विश्व कप के लिए अभियान को प्रारंभ किया गया है। तो जो जीतेंगे हम है, ये क्यों स्टार्ट किया गया है? ये अदानी ग्रुप द्वारा, जो अडानी ग्रुप है उनको क्रिकेट विश्व कप के लिए स्टार्ट किया गया। ठीक है, जीतेंगे हम। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का लक्ष्य रखा है। तो जो उत्तर प्रदेश है भाई, अगर पूछता है कि किसने 100% इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का लक्ष्य रखा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है। अब आगे चलते हैं। केरल राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में प्रस्ताव पास किया। तो किस राज्य में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में प्रस्ताव पास किया गया है? तो केरल में। ठीक है, क्या हो जाएगा? केरल। आगे चलते हैं। बांग्लादेश में स्थित भारतीय संस्कृति केंद्र में न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है। तो न्यू लिबरेशन, बांग्लादेश में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है, में न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन। तो अगर पूछता है न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो बांग्लादेश में स्थित है एक सांस्कृतिक केंद्र, वहाँ पे। ठीक। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला का आयोजन किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, खीर भवानी मेला कहाँ आयोजन किया जाता है? जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं। श्रीनगर जल जीवन सर्वेक्षण के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है। तो कौन सा जिला है जो जल जीवन सर्वेक्षण के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करता है? तो श्रीनगर है। ठीक है, जल जीवन सर्वेक्षण के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? श्रीनगर है। अब आगे चलते हैं। तेलंगाना स्टेट ऑफ इंडिया एस एनवायरमेंट 2023 रिपोर्ट के अनुसार राज्य पर्यावरण के मामले में पहली रैंक पर है। तो राज्य जो स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट 2023 है, इसके रिपोर्ट के अनुसार राज्य पर्यावरण के मामले में, अगर राज्य की बात करें तो पर्यावरण के मामले में सबसे बेस्ट एक रैंकिंग में कौन है? तेलंगाना है। ठीक है, पहले रैंक पे तेलंगाना है। नेक्स्ट है केरल, पांचवी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में बड़े राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो जो केरल है वो 2023-24 में खाद्य सुरक्षा सूचकांक जिसको कहते हैं हम, अ, तो वो पांचवी, केरल पांचवी राज्य है। ठीक है, सबसे बड़े राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है। जो बड़े राज्य हैं उसमें सबसे पहला स्थान खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किसने प्राप्त किया है? केरल ने। अब आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2023 में वियना शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट को ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स जो है वो किसको मिला है? तो वियना शहर को मिला है। ठीक है, प्रथम स्थान किसको मिला है? वियना शहर को। अब आगे चलते हैं। भुसावल डिवीजन का न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन को पहले पिंक स्टेशन बनाया गया। तो पहला पिंक स्टेशन कहाँ पर बना है? क्वेश्चन आता है तो भुसावल डिवीजन को। ठीक है, कहाँ? अमरावती के भुसावल डिवीजन को। अब आगे चलते हैं। विशाखापट्टनम को आईजीबीसी द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया। तो विशाखा किसको ग्रीन रेलवे स्टेशन, अगर आप सुने इसमें टैग वर्ड याद रखिए। ठीक है, ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण का प्लेटिनम रेटिंग किसे सम्मानित किया गया? विशाखापट्टनम के आईजीबीसी द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित भाई कल रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया एशिया पर स्थित पुरस्कार दिया गया है। तो महाराष्ट्र जो राज्य है, एक भाईकल रेलवे स्टेशन है। ठीक है, इन यूनेस्को एशिया पर स्थित पुरस्कार दिया गया है। तो महाराष्ट्र राज्य में एक स्थित है भाई भाईकल रेलवे स्टेशन, उसको यूनेस्को एशिया पर स्तर पर एक पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं। एफएसएफआई को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र करने वाला पूर्वोत्तर का पहला स्टेशन गुवाहाटी बना है। तो एफएसआई चुना होगा आपने, ईट राइट स्टेशन जिसको कहते हैं। तो किसको प्रमाण पत्र मिला है? तो पहला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? गुवाहाटी है। ठीक है, आगे चलते हैं।
जम्मू कश्मीर के चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्क बुदजी चावल को जीआई टैग दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट है ये। जम्मू कश्मीर का जो चिकरी वुड है और मुस्क बुदजी चावल है, इसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, कर्नाटक राज्य के कारी इरशाद आम को जीआई टैग दिया गया है, तो किसको जीआई टैग दिया गया है? कर्नाटक राज्य के कारी इरशाद आम, कर्नाटक का कारी इरशाद आम है, उसको जीआई टैग मिला है। आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है, तो हिमाचल प्रदेश है जो वहाँ की कांगड़ा चाय, ठीक है। कहाँ की कांगड़ा चाय? हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय। जीआई टैग में केरल कौन सबसे आगे है? तो जीआई टैग में केरल सबसे आगे है। आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी शुरू किया गया है, तो मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी कहाँ शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगर ये पूछता है कि मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी कहाँ शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं, नई दिल्ली में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन किया गया है, तो नई दिल्ली में एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी, जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थली प्रदर्शनी होता है, क्या नाम है उसका? बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का नई दिल्ली में। अब आगे चलते हैं, दक्षिण कोरिया अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन करेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कौन करेगा? दक्षिण कोरिया। तेलंगाना राज्य ने हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया है, तो अगर आपसे पूछता है कि जनधन योजना के अंतर्गत किसने 100% कवरेज किया है, तो तेलंगाना ने। आगे चलते हैं, असम में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। क्वेश्चन आता है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? पहला असम में, ठीक है। कहाँ? असम में। आगे चलते हैं, एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में किया गया, तो एलओसी के पास भारत में के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन, भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एलओसी के पास, ठीक है, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में। उत्तराखंड राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव कौन सा है? तो महाराष्ट्र का भिवंडी। कौन? भारत का महाराष्ट्र राज्य के भिवंडी का, ठीक, कार्बन मुक्त गांव है। हाल ही में भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क हैदराबाद में लॉन्च किया गया है, तो क्वेश्चन में अगर पूछे तो भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज और डाटा प्रबंधन जो फ्रेमवर्क है कहाँ लॉन्च किया गया? हैदराबाद में। आगे चलते हैं, जिंदल स्टील को भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए बीआईएस लाइसेंस मिला है, तो अगर बीआईएस लाइसेंस किसको मिला है? सबसे पहले तो जिंदल स्टील को, ठीक है, जो आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए होता है, किसको मिला है? जिंदल को, ठीक है, जिंदल स्टील को बीआईएस लाइसेंस। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ खुल रहा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में हो रहा है, ठीक है। आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस आप अच्छे से इसको कई बार देख लीजिएगा। तो देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में। अब नेक्स्ट चलते हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जबलपुर के मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन उड़ीसा में लॉन्च किया गया है, तो भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत के उड़ीसा में, ठीक है, हैवी लॉजिस्टिक ड्रोन उड़ीसा में लॉन्च किया गया है, मतलब जो सामान को ले जा सके, ठीक है। 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर है भाई, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीवरेज हैं, तो कहाँ पे है ये? हैदराबाद बन गया है, ठीक है, मतलब अच्छे से जो पानी वगैरह जाते हैं जिसमें सीवर हैं। नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज प्रारंभ किया है, तो अगर पूछता है कि हाल ही में किसने स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज प्रारंभ किया है? नीति आयोग ने, ठीक है, नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया है, तो अगर राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, क्या? राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन। आगे चलते हैं, हेमिस तसेचु महोत्सव, तो हेमिस तसेचु महोत्सव का आयोजन लद्दाख में किया गया है, तो लद्दाख में ऐसा कौन सा महोत्सव है जो आयोजन किया गया? हेमिस तसेचु महोत्सव। आगे चलते हैं, डोगरा संस्कृति और विरासत पर 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डोगरा संस्कृति और विरासत पर 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? जम्मू कश्मीर में, ठीक। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास स्मारक का अनावरण मध्य प्रदेश में, ये अभी रिसेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास स्मारक कहाँ पे अनावरण हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हो गया, ठीक है।
कई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए उड़ीसा सरकार को मंजूरी मिली। तो कोई भाषा, कई नहीं, कोई भाषा जो है अगर पूछता है कि कोई भाषा कौन सी जो 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए किस सरकार को मंजूरी मिली है, तो उड़ीसा सरकार को। आगे चलते हैं। निवेशक सारथी वैन की शुरुआत दिल्ली एनसीआर में की गई। तो निवेशक सारथी वैन क्या है, ये दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। आगे चलते हैं। एक जिला एक उत्पाद वाला वाल का शुभारंभ गुजरात सरकार ने किया। तो एक जिला एक उत्पाद वाल का शुभारंभ किसने किया है, गुजरात सरकार ने किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ किया। अगर पूछता है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कहाँ शुभारंभ हुआ है, मध्य प्रदेश में मोदी जी के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य में देश की पहली सीएनजी से संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत हुई। तो टॉय ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है, जो सीएनजी से चलती है, राजस्थान में। ठीक है, आगे चलते हैं। 100% विद्युतीय रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा बन गया है। तो 100% विद्युतीय की जो विद्युत से चलता है रेलवे नेटवर्क, भारत का पहला राज्य कौन सा है, हरियाणा है। ठीक है, आगे चलते हैं। देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। तो देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल का जो ज्ञान केंद्र है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, दिल्ली में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करने की घोषणा की है। तो भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ पर स्थापित होगा, उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमार्ग में खोला गया। तो अगर ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट के बारे में पूछे तो गुलमार्ग में खोला गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबोट टेलीमानस लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, चैटबोट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये किसके लिए है, मानसिक स्वास्थ्य को है। ठीक है, आगे चलते हैं। गोवा सरकारी अस्पताल में फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट जो फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है, गोवा सरकार ने इसको फ्री में इलाज कराने का पहला देश बन गया, भारत का पहला राज्य है। ठीक है, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, उत्तर प्रदेश। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला देश कौन सा है, इंडिया का उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। तमिलनाडु में देश का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र, तो पूछता है, अगर क्वेश्चन पूछता है देश का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तमिलनाडु में। अब आगे चलते हैं। तमिलनाडु राज्य के माना मदुरई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग, अगर पूछता है कि माना मदुरई मिट्टी के बर्तन जो है वो कहाँ के का है, जो आईटीआई जीआई टैग मिला है, तो उसको तमिलनाडु का है। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला ने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की। तो अ हेल्प की कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पे हुई है, परसोत्तम रुपाला ने कहाँ शुरू की, गुजरात में। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात राज्य के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी। तो अगर केंद्रीय मंत्री पूछता है कि द्वारका नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात राज्य के प्राचीन वस्त्र काला मातानी, गुजरात राज्य का जो प्राचीन वस्त्र है कौन सा है, काला मातानी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको जीआई टैग मिला है। तो जो गुजरात का प्राचीनतम वस्त्र है कला मातानी क्या है, फिर से देख लीजिए, कला मातानी पछाड़ी को जीआई टैग मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय सेवा ने लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना की आयोजन, ऑपरेशन सद्भावना कहाँ पे शुरू किया गया है, लद्दाख में। ठीक है, पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया। तो पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जम्मू कश्मीर बना है। ठीक है, तो पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है। आगे चलते हैं। लद्दाख में भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया। तो पहली जमी हुई झील मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है, लद्दाख में। भारत में 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस लॉन्च किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस लॉन्च कहाँ किया गया, भारत में, 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन कौन है, तो भारत की पहली महिला कबड्डी लीग चैंपियन उमा कोलकाता टीम बनी है। ठीक है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन उमा कोलकाता बनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की ऐसी कौन सी महिला जो कबड्डी लीग चैंपियन की पहली महिला कबड्डी लीग चैंपियन उमा कोलकाता टीम बनी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विश्व का सर्वाधिक तेज बाइक रेस से मोट जीपी का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पे, यूपी में किया गया है, अभी हाल ही में हुआ है तेज बाइक रेस मोटो जीपी, जिसको हम कहते हैं नोएडा में। ठीक है, फीफा ने अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंपी। तो फीफा जो है अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी किसको सौंपी, इंडोनेशिया को सौंपी। ठीक है,
तो फीफा ने अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंपी है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया है। तो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या किया गया है? पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जेल का नाम बदलकर सुधार गृह किया है। तो हाल ही में कहाँ किस राज्य ने जेल का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो उत्तर प्रदेश के। गोवा राज्य सरकार ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माई विलेज का अनावरण किया है। तो द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माई विलेज का अनावरण किसने किया है? गोवा राज्य ने। अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बेघर बुजुर्गों के आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा की है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एल्डर लाइन सेवा क्या है? उत्तर प्रदेश के जो सरकार है, जो बेघर हैं, जिनके घर नहीं है, बुजुर्ग हैं, उनको आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की है। राजस्थान सरकार ने आई.एम. शक्ति उड़ान योजना 2023 का आरंभ किया है। तो आई.एम. शक्ति उड़ान योजना कहाँ की है? राजस्थान की है। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 आईआईटी मद्रास में शुरू हुआ। तो जो सबसे बड़ा संचालित महोत्सव सारंग कहाँ पे आयोजित किया गया है? आईआईटी मद्रास में। ठीक है, आगे चलते हैं। आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है। तो जो आईआईटी दिल्ली है, अबू धाबी में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलेगा। ठीक है। मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन उत्तराखंड में किया। तो मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ किया है? उत्तराखंड में किया गया है। आगे चलते हैं। त्रिपुरा त्रिपुरा राज्य में खर्ची पूजा का महोत्सव का, जो त्रिपुरा राज्य है वहाँ पे खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन हुआ है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में चचिन चराई महोत्सव का आयोजन किया है। तो चचिन चराई पूछा गया है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में चचिन चराई महोत्सव कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश से। तो अ, हम लोगों ने ऐसे ही 15 मिनट का सीरीज स्टार्ट किए हैं। हर 15 मिनट एक 15-15 मिनट का वीडियो आएगा। 2 से 4 दिन में, 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका श्रेय जाता है इस पीपीटी को तो शैलेश शुक्ला। मैं दूसरे का वो क्यों लूँ? तो ये शैलेश शुक्ला हैं, सर हैं, सीनियर हैं, जो कह लीजिए आप। उनके द्वारा ये पीडीएफ बनाई गई है और उनका ही कंटेंट है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। तो उनका एक चैनल भी है, यूपी एग्ज़ाम वाले। ठीक है, यूपी एग्ज़ाम वाले अच्छा है। तो यूपी एग्ज़ाम वाले इनका चैनल है। तो उन्हीं का ये कंटेंट है और बहुत अच्छा कंटेंट है। और समय न होने के कारण मुझे लगा कि अगर किसी की मदद हो सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो क्यों ना मदद करनी चाहिए। और इसका पूरा श्रेय जाता है शैलेश शुक्ला सर को। तो देख लीजिए आप, बहुत अच्छा पीडीएफ है, बहुत अच्छा कंटेंट है। आपको यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे, और अभी जो रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं यहीं से ही क्वेश्चन फंसे हैं लगभग। तो ये वन लाइनर है, बार बार देखेंगे तो दिमाग में चीज़ें आएंगी। और करंट अफेयर्स एक बार पढ़ने से नहीं होता है, बार बार पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए, सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको, ऑथेंटिक जो है कैसा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।